तो कल सैटरडे था, हम यहाँ पर आए थे शेखजाद फेस्टिवल और आज संडे को भी हम फिर से आ गए हैं शेखजाद फेस्टिवल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमें बिल्कुल रात में पता चला कि यहाँ पे एनिमल्स भी रखे उन्होंने, तो कल हम नहीं देख पाए थे, इसलिए हम संडे को भी यहाँ पर आ गए क्योंकि हम अभी तक वामिका को जू नहीं लेके गए थे और फिर शेखजाद फेस्टिवल हमारे घर से 20 मिनट्स दूर ही है और यहाँ पर उन्होंने एनिमल्स रखे थे, तो हमने सोचा कि हम वामिका को दिखा देते हैं। और मुझे भी बचपन से ही जू जाना बहुत पसंद है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एनिमल्स देखने के लिए। सिर्फ इस जू के लिए हम वापस से आए आज सेकंड ही अपने आप चल रहा है। ये कोई जू नहीं था, इन्होंने यहाँ पे मिनी जू बना के रखा था। कुछ एनिमल्स यहाँ पे इन्होंने कैप्टिवेट किए हुए थे, मतलब बहुत बल्क में या नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं थे, पर हर प्रकार के आई थिंक इन्होंने थोड़े थोड़े एनिमल्स रखे थे। और एंटर करते से ही हमें सामने बैनर दिखता है टाइगर्स डेन का, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि ओके टाइगर है यहाँ पे। क्योंकि जू जाने का मतलब क्या होता है बच्चों के लिए, होल एक्साइटमेंट इज ऑल अबाउट टाइगर एंड लॉयंस एंड ऑफ कोर्स एलिफेंट। तो ये जायंट एलिफेंट हमें यहाँ दिख रहा था, लेकिन ये नकली था, आर्टिफिशियल। पहले तो एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे एलिफेंट डिस्प्ले में नकली है, सारे एनिमल्स नकली तो नहीं है, पर तब नकुल को शेर दिख चुके थे अंदर, उन्होंने कहा नहीं असली है यहाँ पर ये वाली केज के जो शेर थे वो उस तरफ से थोड़ी दूर से काफ़ी क्लोज थे, तो हम ये पास वाली केज में आए जहाँ पर बहुत क्लोजली हमें वाइट बंगाल टाइगर दिख रहा था और उसके आसपास भीड़ भी नहीं थी। तो मैंने तो सोचा कि पहले इसी को देखते हैं क्योंकि एक्टिव दिख रहा है, और हम तुरंत उसके पास गए। मैंने इतने नज़दीक से पहली बार वाइट बंगाल टाइगर देखा, क्योंकि इसके पहले भी मैं जब जू गई हूँ तो मैंने इतने क्लोजली वाइट बंगाल टाइगर कभी नहीं देखा था, बहुत दूर से ही देखा था। तो ये वामिका के लिए पहला मौका था कि हम उसको टाइगर दिखा रहे थे, पर वो बड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उसके पास एक टॉय है टाइगर का और वो येलो कलर में है। तो जब मैं उसको कह रही थी वामिका शेरू शेरू, तो शी वॉज लिटिल कंफ्यूज अबाउट इट। शी वॉज लाइक हाउ इट कैन बी शेरू शेरू। फाइनली हम यहाँ पे जो आए सेकंड टाइम अखरा नहीं हमें आना, एनिमल्स है। हमने कल रात को चेक किया था तो वो कह रहे थे कि आज खुलेगा। हेलो, as if he will respond me back. Ramika is enjoying Sheru. Hey boy. Hey, you. तो आई थिंक 15 से 20 मिनट हमने इसी केज के आगे हमारे स्पेंड किए, क्योंकि टाइगर इतना एक्टिव था और कोई रश भी नहीं था आसपास, तो हम बिल्कुल आराम से वामिका को दिखा रहे थे और वो भी बड़ा देख के एंजॉय कर रही थी। हालांकि वामिका इतनी एक्सप्रेशन लेस रहती है, हम उसको यहाँ पे लाइफ का उसके फर्स्ट टाइगर दिखा रहे इतने नज़दीक से और वो कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही थी। फिर हमने उसको नीचे खड़ा किया ताकि वो थोड़ा और एक्सपीरियंस करे, तो थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद उसने रिस्पॉन्ड किया। फिर यहाँ पे उन्होंने एक ही हॉर्स रखा था जो शायद राइडिंग के लिए भी अवेलेबल था, क्योंकि जब मैंने बाद में देखा तो एक बच्चा उसके ऊपर राइड कर रहा था। तो जू की तो एक्साइटमेंट ही हमें बचपन से ही बहुत नेक्स्ट लेवल होती थी, पर अब धीरे धीरे कम होने लगी थी क्योंकि ऑफ कोर्स काम और प्रायोरिटीज दूसरी हो गए थे लाइफ में और इतनी दूसरी चीजें थी देखने के लिए। पर जब बच्चा आ जाता है ना आपके पास में, तो आप वापस वही चीजें करने लगते हो और अपना बचपन जीने लगते हो। मैं तो बहुत बड़ी होने तक जू जाती थी और इवन 2020 में मेरी एंगेजमेंट हुई तब भी मैं अपने बर्थडे पे जू गई थी, और 2021 में नकुल मुझे यूएई के एक जू लेके गए थे, वो लास्ट था आई थिंक। उसके बाद हम 4 साल से कभी जू नहीं गए। और ये तो वामिका का फेवरेट एनिमल था, मंकी, उसे बहुत पसंद है। एक्चुअली उसके जो वनजीज है उसके ऊपर काफ़ी मंकीज बने हुए हैं, तो उसे ये बहुत फैमिलियर है मंकी। आई थिंक वामिका के साथ अब मैं सब कुछ रिलेट कर पाती हूँ कि जब हम बच्चे थे तो हमें जब हमारे पेरेंट्स जू लेके जाते थे तो हमसे ज़्यादा वो क्यों एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं वामिका के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, नकुल एक्साइटेड है कि हम उसे एनिमल्स दिखा रहे हैं, फैमिलियर करवा रहे हैं। पहले जब हम देख देख के खुश हुआ करते थे, तो आज वो रियलाइज़ हो रहा है कि हम उतने खुश कभी नहीं हुए जितने आज इसको दिखाते हुए खुश हो रहे हैं। और आप कितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें दिखा लो, पर जो आपका अर्थ एलिमेंट है और जो इवन आपने आपके बचपन में महसूस किया है, जब वो अपने बच्चे को आप महसूस कराते हो तो उसकी एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल होती है। हम हर एक जानवर के साथ उसका एक्सप्रेशन नोट कर रहे थे कि वामिका कहाँ पर क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, कहाँ पर कैसे एक्साइटेड हो रही है। और ये मैडम बॉस लेडी बन के मस्त बैठी हुई थी स्ट्रोलर में और देख रही थी सारे जानवरों को। काफ़ी बड़ा नहीं था, बस इन्होंने थोड़े से ऐसा एरिया में बना के रखा था, पर काफ़ी वेल मेंटेन था। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे भी जानवरों को देखने का बड़ा शौक है। हालांकि आई फील बैड कि इन्हें केज में रखा जाता है क्योंकि इनका इतना नेक्स्ट लेवल एनर्जी होता है और इनके लिए इतनी छोटी केज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। काफ़ी सारे, एक दिख रहा है ना, वैसे 3-4 है वहाँ।
ये देखो, इज ही कमिंग टुवर्ड्स अस? नो। एक सेकंड ना, यूनिक है यार. You know, it's difficult to identify whether it's a wood or their beak. Hey, wolfie. वुल्फ है, वुल्फ। तो एक्चुअली यहाँ पे आसपास सारे बर्ड्स थे एंड आई एम अ बिग 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 ऑर्निथोफोबिक। ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन है बर्ड्स। तो मुझे कोई हेट नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मुझसे दूर रहे बर्ड्स हमेशा, बिकॉज आई एम अ बिग ऑर्निथोफोबिक। पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, तो यहाँ पे वीडियो ले रही थी और ये वही वाला टाइगर था जो अभी हमने पहले देखा था। तो बर्ड्स के सेक्शन तो वामिका को नकुल एक्सप्लोर करा रहे थे, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ। आई थिंक मैंने तो वीडियो भी आंख बंद करके लिया होगा। और ये इतना बड़ा वल्चर यहाँ पे दिख रहा था, जो इतनी सी जगह में रखा हुआ है इन्होंने। एक वल्चर के लिए इतनी छोटी सी जगह बहुत कम है। और फिर यहाँ पे एक अलग से मंकीज का सेक्शन था, तो आई थिंक इनकी स्पीशीज अलग होगी इसलिए अलग रखा है। क्योंकि एक और सेक्शन था जो हमने पहले देख लिया था, काफ़ी एक्टिव मंकी था और वामिका इसे देख के बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि ये कुछ एक्टिविटी कर रहा था। तो ये एक नहीं, ये 2 वल्चर थे और अकॉर्डिंग टू दैम बहुत कम जगह थी इन्हें मिली हुई। सो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैम कि बहुत ही कम जगह में इन्हें रखा हुआ है। जू का पर्पस तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। शायद जू इसीलिए होते हैं कि हम लोग जानवरों को क्लोजली देख पाएँ, पर एक्चुअली वो जानवर फिर जानवर रहता ही नहीं है। बेटर ये होगा अकॉर्डिंग टू मी कि जो जानवर ऑलरेडी डिसेबल है कुछ करने में उन्हें रखा जाए, क्योंकि जो एक्टिव जानवर होता है वो भी डिसेबल जैसा ही बिहेव करता है केज में डालने के बाद। जो नॉर्मल एनिमल्स है उन्हें नहीं परेशान करना चाहिए। दिस इज ऑल माई थॉट। आई डोंट नो कैसे ये काम करता है, रूल करता है, आई डोंट नो। और अब बारी थी नकुल के फोबिया की, बिकॉज नकुल फोबिक तो नहीं है पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है रेप्टाइल्स। तो ये मेरा कोई फोबिया नहीं था और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट एक जू में तो मैं अजगर के बहुत पास में जा रही थी, वो वीडियो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। 2021 में नकुल मुझे लेके गए थे उमल क्वेन जू में। ये सब खतरों के खिलाड़ी में ही देखा है। सच में इनको लेना इतना आसान नहीं है नकुल, वो देख के अच्छा लगता है, बस उतना ही ठीक है। और यहाँ रखी थी इन्हें वुल्फ की रियल स्किन। तो ये सब कुछ देखने में तो बड़ा फैसिनेशन लगता है, क्योंकि हम रियल में तो जानवरों के इतने पास जा नहीं सकते। तो जब ये रखा रहता है कैप्टिविटी में तो आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा रियल में जानवर ऐसे होते हैं। शी इज अ फ्री सोल, शी इज अ फ्री सोल। ओह, तिचं काही ठिकाणं आहे इकडे। फॅल्कन आहे, बापरे कितने सारे। नकुल थोड़ा पास जाके वीडियो लेके। तो यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की नकुल से कि प्लीज़ जाके आप इनका वीडियो लेके आएँ, क्योंकि मेरे तो बस की बात नहीं है। मैं नॉर्मल स्पैरो से डरती हूँ, तो ये तो फिर बाज है। आई डोंट नो ये फोबिया मुझे कहाँ से एग्जिस्ट करता है, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं। पर मैं बचपन से तो नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी पैरेट था। पर मैंने कभी एक्सेप्टेंस नहीं दी बर्ड्स को, तो ये पता नहीं कहाँ से आया है। और मैं इसके डेप्थ में घुसना भी नहीं चाहती, सो जस्ट लेट इट बी। फेक एलिफेंट है पर काफी रियलिस्टिक है ना। और वो आगे वाला भी काफी, वो टेल ही नहीं है। वामिका एली, सुना एली, ह्यूज एली, बट एली नकली है। अब हम जाएंगे टाइगर्स डैन में। वैसे हम बंगाल टाइगर देख चुके हैं, पर ये 2 और हैं जो जाग चुके हैं। तो यहाँ पर 4 टाइगर्स बैठे थे। आई थिंक नकुल ने बताया एक लाइगर था इसमें से। तो 2 पूरे वाइट स्किन के थे, एक येलो और एक ब्लैक एंड वाइट था। और ये सब बिल्कुल सुस्त पड़ के आराम कर रहे थे, लेकिन ये उठा बीच में पानी पीने के लिए। और जब ये उठा है तब हमें पता चला है कि अच्छा ये 3 नहीं 4 है। अदरवाइज़ पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ये 3 बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अगर एक लॉयन भी रख देते ये तो ये कंप्लीट हो जाता पैकेज, पर लॉयन नहीं था, सिर्फ टाइगर्स ही रखे थे इन्होंने। और फिर नकुल को डॉग से विशेष प्रेम है, तो वो बड़ा देख रहे थे, इनको प्यार कर रहे थे और वामिका को भी दिखा रहे थे। और लॉयन तो नहीं है, पर ये है, हमें छोटे से मिनी लॉयन मिले यहाँ पर। तो नकुल इसी से उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कि दिस इज़ लॉयन वामिका। और यहाँ पे सिर्फ एक पिकॉक था, बाकी सारी डक्स थी और बहुत दूर दूर थे और वो सब आराम कर रहे थे, तो इतना क्लियरली विजिबल कोई नहीं था। और यहाँ पे डियर्स बैठे हुए थे और इनको देख के बड़ी दया आती है। बड़ा ही मासूम प्राणी होता है। बार बार इसको डिस्कवरी पे हमने शेर का शिकार होते हुए देखा है।
नहीं, माइंड सारी यही सारी चीज़ों को रिलेट करता रहता है जो हमने देखा है, जो हमारे सामने है। वापस हम बचपन में ही चले जाते हैं सारे जानवरों को या बचपन की चीज़ों को देख के। तो यहाँ पे एक स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ कैट्स थी जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वामिका को तो कैट्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम उसको दिखा रहे थे। हालांकि ये पेड था कि आप अंदर जाएं और उसके बाद कैट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये जो जू की एंट्री थी शायद ये भी पेड थी, पर हमने इसकी कोई फ़ी नहीं दी थी क्योंकि जब हम एंटर कर रहे थे तो हमसे किसी ने ली नहीं, क्योंकि शेख जायद फेस्टिवल जब उन्होंने एक्सटेंड किया तो वो एंट्री फ्री थी। जब हम निकलने लगे तो हमने देखा कि लोग इसका चार्ज देते थे, पर हमसे किसी ने मांगा नहीं तो हमने दिया नहीं। तो ऐसे ही जो हम सैटरडे आए थे और फिर हम संडे भी आ गए और आज काफ़ी कंपैरेटिवली थोड़े लोग थे, रश था यहाँ पर। तो सेम कल जैसी हमने इवनिंग यहाँ पर भी स्पेंड की। वापस से मैंने चाय पी थी जो नकुल ने मेरे साथ नहीं पी, पर वेदर डिसेंट था तो बड़ा मज़ा आ रहा था सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी यहाँ पे समर आ ही जाना है अप्रैल के ख़त्म होते होते, और फिर आउटडोर्स एक्टिविटी पे बिल्कुल बैन लग जाना है। फिर अगर हम निकलेंगे भी तो सीधे सिर्फ मॉल में जाएंगे। काफ़ी पीसफुल लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जब वामिका सो गई तो हम नज़ारे देखते हुए आराम से बैठ के बातें कर रहे थे। सो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं बहुत जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हम शेख जायद फेस्टिवल फिर से आ गए थे, जबकि वो बंद हो चुका था फिर भी सिर्फ एनिमल्स को देखने के लिए। अच्छा, मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।